तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों में खवातीन के मालिकाना हक ने जिस सतह पर घर के दूसरे फैसलों में उनकी शिराकत को यकीनी बनाया है, वो यूनिवर्सिटीज के लिए केस स्टडी का मौजू हो सकता है। मोदी आज बुंदेलखंड जोन में शामिल मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुनक्किदा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तकरीबन 5.5 लाख खानदानों के गृह प्रवेशम प्रोग्राम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब कर रहे थे। इस प्रोग्राम का रियासती सतह का एक प्रोग्राम यहां मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर आला शिवराज सिंह चौहान समेत रियासत के कई दीगर वज़रा ने शिरकत की। इस दौरान मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान खवातीन को बाइख्तियार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खवातीन को 2 करोड़ घरों पर मालिकाना हुकूक हासिल हैं। इसे कदम ने घर से मुताल्लिक दीगर फैसलों में भी उनकी शिरकत को तक़वियत बख्शी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटीज के लिए केस स्टडी का मौजू हो सकता है और मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटियों को इस पर तहकीक करनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगीगण, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, संसद के मेरे सहयोगी, मध्य प्रदेश के विधायकगण, अन्य महानुभाव और मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मध्य प्रदेश के लगभग 5.25 लाख गरीब परिवारों को उनके सपनों का पक्का घर मिल रहा है। कुछ ही दिन में नववर्ष विक्रम संवत 2079 शुरू होने जा रहा है। नववर्ष पर नए घर में गृह प्रवेश, ये अपने आप में ये जीवन की अनमोल वेला है। मैं इस समय आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने मंगल को कोलंबो में 18वीं मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इनिशिएटिव बॉम्स्टिक की वजारती मीटिंग में शिरकत की और दीगर उमूर के साथ दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी और साइबर हमलों से निपटने के इज्तिमाई तरीकों पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने मेहमान नवाजी के लिए अपने श्रीलंकन हम मनसब GL पैरिस का शुक्रिया अदा करने के बाद ट्वीट किया, हमने खासतौर पर कनेक्टिविटी, तबानाई और समंदरी ताउन के शोबों में शिद्दत और तोसी के लिए अपने अज़्म पर जोर दिया। इस मकसद के लिए हम फ़ाल कारोबारी ताउन और मुश्तरका प्रोजेक्ट्स की हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने अहम उमूर के तौर पर बंदरगाह की सहूलियात, फेरी खिदमात, साहिली जहाजरानी, ग्रिड कनेक्टिविटी और मोटर गाड़ियों की नकलो हरकत पर ताउन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी, बैनुल-अक़वामी जराइम, साइबर हमलों और मनशियात की स्मगलिंग का मुकाबला इज्तिमाई तौर पर करना चाहिए। हम कल सरबराही इजलास में अपने चार्टर और मास्टर प्लान को अपनाने के मुंतज़िर हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो देहातों को शहरों की तरह तरक्की देना चाहती है, इसलिए देही इलाकों की मनसूबाबंद तरक्की के लिए जल्द ही एक मास्टर प्लान लाया जाएगा। पंचायत राज के वजीर ममलकत कपिल मोरेश्वर पाटिल ने मंगल को लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि गांव में खुशहाली आए, इसके लिए उनकी हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। हुकूमत शहरों की तरह देहातों को भी तरक्की देना चाहती है, इसलिए देही इलाकों के लिए भी मास्टर प्लान लाने का मनसूबा है। उन्होंने कहा कि गाँव की तरक्की के लिए मोदी हुकूमत ने 2020 में प्रॉपर्टी कार्ड स्कीम शुरू की थी। प्रॉपर्टी कार्ड स्कीम का मकसद तजावुजात को हटाना है और जमीन के मालिक को उसका हक देना है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को गांव की सतह पर तेजी से नाफिज किया जा रहा है और उसका फायदा गांव वालों को मिल रहा है। इससे गांव में पंचायत सतह पर टैक्स के निजाम को भी मजबूत किया जा रहा है और तजावुजात को भी हटाया जा रहा है। मुल्क में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने मंगल को मुसलसल 5वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। इस इजाफे के साथ ही कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए फी लीटर को पार कर गया है। दिल्ली में 80 पैसे की छलांग के साथ पेट्रोल की कीमत 100.21 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 70 पैसे इजाफे के साथ 91.47 पैसे फी लीटर हो गई। वहीं पीर को पेट्रोल
41 पैसे और डीजल 90.77 पैसे फी लीटर था। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 85 पैसे से बढ़कर 115.04 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 75 पैसे से बढ़कर 99.25 पैसे फी लीटर हो गई है। तेल कंपनियों ने 137 दिन के इस्तेहकाम के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 गुना इजाफा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के जिले बलिया के सिकंदरपुर थाना इलाके में मंगल की सुबह ट्रक और बाइक के आमने सामने से हुई खौफनाक टक्कर में बाप बेटे समेत 3 अफराद की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सिकंदरपुर कस्बे के महल्ला मल की बाशिंदा मनोज राजभर 32 साल अपने बेटे आलोक 5 साल और भतीजे रोहित 16 साल के साथ अपने ससुराल मटोरी गांव जा रहे थे। बल्थरा रोड सिकंदरपुर शाहराह पर नॉर्दर्न पोर्ट सिटी के नजदीक एक गाड़ी को ओवरटेक करते वक्त सामने से आ रहे ट्रक से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार तीनों अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तेजी दिखाते हुए ट्रक का ताक़ुब करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी हैं। जम्मू कश्मीर के जिले किश्तवाड़ में दौरान शब जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 2.2 रिकॉर्ड हुई है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब 2:31 पर किश्तवाड़ में जलजले के झटके महसूस किए गए। उन्होंने कहा कि इस जलजले की गहराई 5 किलोमीटर थी। आयुष जम्मू कश्मीर की जानिब से आज लुरो जागीर त्राल में एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। जानकारी कैंप के दौरान मुकर्रिरीन ने शुरका को आयुष मिशन के बारे में आगाही फराहम की। एक अहदेदार के मुताबिक इन प्रोग्रामों के जरिए लोगों को आयुष से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे में आगाह किया जा रहा है, जबकि मंशियात में मुलविस अफराद की भी काउंसलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी मुनक्किद किए जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम, ये एक्टिविटी यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे वर्दी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सिंह जी के आदेश के मुताबिक विलेज लुरवा को चुना गया है। और यहाँ पे सारी एक्टिविटी इसके हवाले से वक्त हम आज के बाद कंडक्ट हुआ करेंगी और ये सिलसिला चलता रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस सिलसिला चलता रहेगा। और इसमें एक कंपोनेंट बनता है BCC, बिहेवियर चेंज कंपोनेंट। तो जहाँ पे हम नौजवानों को, जो हमारे जवान बच्चे हैं जो ड्रग्स के साथ वगैरह के साथ और वो एडिक्शन का मसला आ जाता है आजकल हर कम्युनिटी के दौर में, तो उनको डी एडिक्शन के बारे में तो उनको अवेयरनेस बताएंगे, उनकी काउंसलिंग कर लेंगे और इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम कंडक्ट किए जाएंगे। लधुपानपुर कश्मीर के लोगों की देरी न मांग आज कई दहाइयों के बाद उस वक्त पूरी हो गई जब मज़कुरा इलाके की सरपंच की मदाखलत से एक नए रोड पर काम शुरू हो गया, जिसकी वजह से इलाके के सैकड़ों अफराद को काफी फायदा हासिल होगा। मुकामी लोगों के मुताबिक मज़कुरा रोड पहले एक नाला था जिस पर लोगों ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन इलाके की सरपंच भपीता भट्ट की वजह से इस नाले पर से गैर कानूनी कब्जा हटा लिया गया। उस नाले पर इलाके के लिए एक बड़ा रोड तामीर किया जा रहा है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को बहुत फायदा होगा। और ये जो रोड बन रहा है, दरअसल में ये एक नाला था, फ्लड चैनल, बहुत पुरानी। लेकिन ये जब इरिगेशन स्कीम पास हुई सरकार की, तो सरकार ने इसको डाइवर्ट किया ऊपर से, तो ये किसी दूसरे नाले में एडजस्ट हो गया, तो ये नाला बेकार हो गया। लेकिन लोगों को, इस मोहल्ले को तकरीबन 20-25 फैमिलियाँ हैं जिनको शॉर्टकट के लिए इसको मतलब मेन रोड से मिलाना था, तो बड़ी धीरे ना मांग थी इनकी लोगों की। और ये हमेशा हमेशा ये बबीता जी से मतलब ये गुजारिश करते रहे कि ये हमारा रास्ता रेस्टोर किया जाए। देखिए, मैं 2 साल से ये लोगों की भी डिमांड थी। ये कम से कम 100 साल पुरानी रोड है, ये आज की रोड नहीं है। तो 2 साल से मैं यहाँ के लोगों को भी मैं काफ़ी टाइम बार बोल चुकी हूँ कि अपनी इंक्रोचमेंट जो है वो हटाएं। तो खैर ये भी उस चीज़ पे गौर नहीं देते थे। अब जब मैंने ये शमशान घाट का काम, पिछले साल भी मेरा रिजेक्ट हो गया, इस बार फिर ये रिजेक्ट होने में था, 2-3 दिन बचे थे, तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसलिए मैंने चाहा कि नहीं, आज मैं डिमांड इसका खुद ही करूँगी। मैं तहसील
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन में अमेरिकी अफवाज की मुमकिन तैनाती से इनकार करते हुए कहा कि उनके अल्फाज की गलत तशरीह की गई है। उन्होंने पोलैंड में अमेरिकी फौजियों के बारे में बात की जो यूक्रेन के फौजियों को तरबियत दे रहे हैं। पोलैंड में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के दौरे के दौरान बाइडेन ने कहा कि जब अमेरिकी फौजी वहां होंगे तो यूक्रेन की बहादुरी की बहुत सी मिसालें देखेंगे। बाइडेन ने पीर के रोज अपने पिछले तबसरों के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, इस तरह आप अल्फाज की तर्जुमानी करते हैं। मैं फौजियों से बात कर रहा था, हम फौजियों को तरबियत देने में मदद के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब है कि यूक्रेन के फौजी जो पोलैंड में है, रूस की तरफ से कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा यह एक अहम रद्द-ए-अमल को मुतहरिक करेगा। दुनिया बहुत कुछ जानना चाहती है, मैं उन्हें यह नहीं बता रहा हूं कि इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। यूक्रेन की मईशत को जंग से $560 अरब का नुकसान हो चुका है और 8000 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई है। नुकसानात का यह तखमीना वजीर मईशत ने जारी किया है। रूस के साथ जंग यूक्रेन की मईशत पर भारी पड़ गई है। यूक्रेन की वजारत इख्तिसादियात से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूक्रेन को अब तक $560 अरब का नुकसान हो चुका है। रूसी बमबारी से 8000 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई और 1 करोड़ स्क्वायर मीटर रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। मारियोपोल शहर की 40% इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। 5000 से ज्यादा शहरी हलाक हुए। मारियोपोल के मेयर ने तमाम शहरियों के इनकलाब का मुतालबा किया है। कैफ में शहरी इलाकों की तादाद 100 से तजावुज कर गई है। शहर के अतराफ रूसी फौज ने घेरा मजीद तंग कर दिया। इसी दौरान जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का कहना है कि यूरोपीय ममालिक को यूक्रेन के महाजरीन की आबादकारी के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने महाजरीन को यूरोपीय ममालिक में आबादी के तनासुब से तकसीम करने की तजवीज पेश की। दूसरी जानिब G7 ममालिक ने रूस को गैस के बदले रूबल में अदायगी से इनकार कर दिया। क्रेमलिन का कहना है कि जो मुल्क रूबल में अदायगी नहीं करेगा उसकी गैस रोक दी जाएगी। रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात का एक और दौर आज तुर्की के शहर इस्तंबुल में होगा। क्रेमलिन के तर्जुमान का कहना है कि अब तक होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खैज साबित न हो सके, इसलिए सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। ज़राए का कहना है कि हालात किस करवट बैठेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। नोबेल अवार्ड याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक और लड़कियों की तालीम पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आलमी कम्युनिटी तंजीमों और रहनुमाओं पर मुनहसिर है कि वो फैसला करें अफगान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या बेहतर है। दोहा में एक प्रोग्राम में बात करते हुए मलाला यूसुफजई ने कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत तकलीफदह है, लोगों को मुआशी परेशानी का भी सामना है। उन्होंने कहा कि अफगान अवाम के बुनियादी हुकूक पर कोई समझौता न किया जाए और अफगानिस्तान में उस वक्त इंसानी इमदाद की फौरी जरूरत है। मलाला यूसुफजई ने कहा कि अफगानिस्तान में पहले जो भी तरक्की हुई थी, तालिबान की लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने के ऐलान के बाद वो सब वापस पीछे चली गई है। विल स्मिथ ने ऑस्कर अवार्ड पेश करने वाले क्रिस रॉक को तकरीब में थप्पड़ मारने पर माफी मांगते हुए कहा कि उनका रवैया नाकाबिल कबूल और नाकाबिल माफी था। विल ने पीर को एक इंस्टाग्राम पोस्ट पैगाम में कहा, तशद्दुद किसी भी शक्ल में जहरीला होता है और इससे हालात खराब होते हैं। कल रात एकेडमी अवार्ड्स में मेरा बर्ताव बिल्कुल नाकाबिल कबूल और नाकाबिल माफी है। मैं अपने ऊपर किए गए किसी भी लतीफे को कबूल करता हूं और मैं उसे काम का हिस्सा समझता हूं, लेकिन मेरी जाडा यानी विल स्मिथ की अहलिया की तिब्बी हालत पूर्ण होने वाला मजाक मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने जज्बाती होकर यह जवाब दिया। काबिल जिक्र है कि डोल्बी थप्पड़ में थिएटर में इतवार की रात की तकरीब के दौरान विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को अपनी बीवी जाडा के खिलाफ तबसरे पर थप्पड़ मारा था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कंट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमात को मुस्तकिल करने हुकूमत के अमल में तेजी। तमाम महकमों में काम करने वाले कंट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने तजावीज पेश करने मुतालिका महकमों को हिदायत। हैदराबाद में नालों की तरक्की से मुताल्लिक SNDB प्रोग्राम की पेशरफ्त का मुजरा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने लिया जायजा। मौसर इक़दाम के लिए तजावीज की पेशकशी, अहदेदारों को मुनासिब इक़दाम की दी गई हिदायत। सियासी फायदे के लिए राहुल गांधी किसानों के साथ कर रहे हैं हमदर्दी का इजहार। तेलंगाना के किसानों के मसले पर राहुल के ट्वीट पर रुकन कानून साज कौंसिल कविता का रद्द अमल।
रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, निरंजन रेड्डी, सबिता रेड्डी ने किया मजलिसी अरकान असम्बली के हमरा पहाड़ी शरीफ का दौरा। आरजी फ्रूट मार्केट के क़याम के लिए अराजी का किया मुआयना। बैंकों के मुलाजमीन की मुल्कियत हड़ताल मुसलसल दूसरे रोज भी जारी। मरकजी ट्रेड यूनियन और मुतादिद कारोबारी तंजीमों की कॉल पर तकरीबन 4 लाख बैंक मुलाजमीन ने लिया हिस्सा। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने शिमाली और जुनूबी अजला के लिए अलर्ट किया जारी। खारजा जयशंकर ने कोलंबो में मुनक्किदा बमस्टेक इजलास में की शिरकत। दहशतगर्दी समेत दीगर कई उमूर पर से निपटने पर किया तबादला ख्याल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।